जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। अब देखना है कल क्या हो, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। जैसा आप सभी का सवाल बार बार मुझे परेशान भी कर रहा था कि सर परीक्षा कब होगी, पुलिस की परीक्षा कब होगी, पटवार की कब होगी, उसी को जैसे आज अखबार में न्यूज़ आई उसी को देखते हुए पुलिस विभाग में 16 लाख आवेदन, पद है 5,500 और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 13 लाख आवेदन, पद है 4,421 और 10वीं बोर्ड परीक्षा 12 लाख। यानी सरकार को इन सभी परीक्षाओं को करवाना है और इस कोरोना महामारी में यह कैसे होगा। तो मैं सबसे पहले एक आपको जवाब दे देता हूं कि अगर यह कोरोना समाप्त होता है तभी तो ये एग्जाम होंगे। तो आप इस चीज को सोचकर चलिए कि अब ये अपने अंतिम छोर में है या नहीं है। क्या पहले की तरह ही कोरोना पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं? क्या उनसे पहले की तरह ही खतरा बना हुआ है? अभी अहमदाबाद के एक डॉक्टर ने कहा कि अब यह पहले की तरह इतना प्रभावित नहीं रहा, इतना असरदार नहीं रहा, यह एक बुखार की तरह रह गया है। तो पहले हम उन चीजों की ओर ध्यान देंगे। दूसरी चीज, पढ़ाई कैसे करें, कैसे समय का सदुपयोग करना है, बार बार आपको मैं बता चुका हूं। दोस्तों, जो चेहरे हैं ना, ये किसी क्रीम पाउडर से नहीं चमकते हैं, ये आपकी सफलताओं से चमकेंगे। मैं तो एक अदना सा छोटा सा एक कार्यरत कर्मचारी, एक सिपाही हूं। हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या किसे मालूम है। कब सोते हैं, कब खाते हैं, किसी ने पूछा ही नहीं। ठीक है, हम तो वो हैं जिन्होंने जब वर्दी पहनी थी तो कसम खाई थी कि बस ड्यूटी करनी है। आज 6 महीने हो गए, घर का रास्ता तक नहीं देखा। हमारे मन में भी नहीं आ रहा है। और आप तो घर में बैठे हो और सारी किताबें आपके पास है, फिर किस चीज का डर है? डर से क्या सफलता हासिल होगी? नहीं होगी। जो एग्जाम हम बचपन से अब तक देखते आ रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना ही तो है ना कि इसमें नौकरी मिलेगी और उनमें नौकरी नहीं मिलती थी। सिर्फ डिग्री पास करते थे या नंबर आ जाते थे, भी मेरिट में आ गया लड़का बस। अब आपको करना क्या है कि परीक्षा कब होगी, सीधा और स्पॉट एक ही जवाब। परीक्षा चाहे कल हो चाहे परसों हो, आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आपसे अगर कोई एक शब्द पूछे तो उस शब्द से 10% निकलने चाहिए। मैंने कहा है बार बार, जैसे जो मैं पढ़ाता हूं तो कई जो कमेंट करते हैं वो कहते हैं सर बहुत तेज हो गया। तेज बनाना पड़ता है भाई, समय कहां है। मैं तो ये कह रहा हूं, ये वक्त है, गुजर जाएगा। ये वक्त गुजर जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। और करना क्या है, लगातार आपको पढ़ना है और उसको लिखते जाना है, लिखते जाना है। कभी भी हो परीक्षा, आपको सिलेक्शन चाहिए ना। एक बच्चे का फोन आया कि सर आरएसी की सैलरी क्या होती है, पुलिस की सैलरी क्या होती है, सर एसडीआरएफ की ट्रेनिंग कितने महीनों की होती है। अरे सभी सिपाही हैं, 9 महीने या 11 महीने की ही ट्रेनिंग होती है। ठीक है, कोई अलग से नहीं होती है। विभाग एक ही है, राजस्थान पुलिस। डीजीपी एक ही है, उनके एडीजी अलग अलग बैठे हुए हैं, उनके कार्यभार अलग अलग बांटे हुए हैं। सैलरी कितनी है? हाँ, यह जरूर है कि आरएसी की सैलरी ज्यादा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर एक एएसआई का पद नहीं होता है, डायरेक्ट ही प्लाटून कमांडर होता है, जो सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है, जिसे प्लाटून कमांडर कहते हैं। 2 स्टार होता है क्योंकि उसमें एएसआई नहीं होता है। और ज्यादा कोई फर्क नहीं है, वो भी बेल्ट की नौकरी है, ये भी बेल्ट की नौकरी है। पुलिस के अंदर क्या होगा? जनता से संपर्क रहेगा, जनता से संपर्क रहेगा। आरएसी का मतलब क्या हो गया? राजस्थान आर्मड जो कांस्टेबल है उसका काम क्या होगा कि सशस्त्र दल होती है जो आपातकालीन स्थितियों में आकर कार्य करती है। और कोई आरएसी और पुलिस का अगर कोई सवाल तो जरूर पूछ लेना। इनको कांस्टेबल को एक बीट क्षेत्र दिया जाता है, उसे अपने बीट की जिम्मेदारी मिलती है, वो थाने में कार्यरत रहता है। आरएसी है एक बटालियन के तौर पर होती है, जिसे एक जिले पर या किसी ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जाता है कंपनियों के माध्यम से। उसकी कई कंपनियां बांटी जाती है, ए बी सी डी ई कंपनियां, जो प्रत्येक 1.5 साल के बाद में रोटेशन पर रहती है और उनकी 3 माह की फिर ट्रेनिंग होती है। इन्हीं को आरएसी की ही फोर्स को जेल जितनी भी है राजस्थान में वहां पर नियुक्त किया गया है। यह एक हथियार बंद फोर्स है। यह तो इन दोनों में अंतर मैंने बताया। जैसा एक विद्यार्थी जयपुर से फोन करके कहता है सर मैं राजसमंद जिले से
पुलिस का पेपर दूंगा तो सर मेरे घर से बहुत दूर हो जाएगा। एक सवाल उस विद्यार्थी से, और उसे मैंने फोन पर भी समझाया कि जो हमारे आर्मी में भर्ती होकर गए हैं वो झुंझुनू जिले का है और जम्मू कश्मीर में बैठा है, वो तो बहुत दूर है घर से। मैं भी श्री गंगानगर का हूं, झुंझुनू जिले में हूं, मैं भी तो बहुत दूर हूं। ऐसा नहीं सोचना है। पहली एक ही तमन्ना होनी चाहिए कि नौकरी को कैसे करना है। ना हमने कभी दीपावली घर पर मनाई है, ना किसी ने ईद मनाई है, ना कोई होली मनाई है। हम तो सब आपके बीच में रहते हैं, तो हम भी तो रह रहे हैं ना। तो आपको सिर्फ डटना है, यहां पर डटोगे, क्योंकि उस व्यक्ति को कोई भी नहीं हरा सकता जो सहन शक्ति हो, जिसमें सहन शक्ति करने की क्षमता हो। दूसरी बात, पटवारी पद, सर पेपर कब होगा, सर पेपर कब होगा, सिर्फ एक ही, रीट का पेपर कब होगा। अभी शिक्षा मंत्री महोदय ने कह दिया कि रीट की परीक्षा सितंबर में होगी। आप मानकर क्यों नहीं चलते कि परीक्षा होगी? क्योंकि आज से जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब भी मैंने एक बात कही थी कि पेपर जो यथावत जो समय है जहां पर बता दिया जाता है लगभग वहीं पर होने की संभावना रहती है। लेकिन अभी ये कोरोना महामारी, जैसा पिछला राजस्थान पुलिस का पेपर 15 और 14 जुलाई 15 और 14 जुलाई को जो हुआ था 2 दिनों में, और उस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि नकल को कैसे रोका जाए। उस नकल को रोकने के लिए 2 दिनों में परीक्षा करवाई गई थी। और अभी हमको लगभग इतने पेपर अगर करवाने हैं, लगभग 3500 केंद्र बनाने पड़ेंगे, जो ताकि जो अपने बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंस, उसके लिए हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, तभी परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। क्या संभव है एक दिन के अंदर इतने पेपर हो जाना? 16 लाख व्यक्ति। और जो कहते हैं सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने यूट्यूब पर प्रश्न पूछा कि जो जिस जिले से है वो अपने जिले के बारे में सिर्फ 5 बात बताएं। सिर्फ कितने लोगों ने मैसेज किए? 300 लोगों ने। कितने लोग जुड़े हुए हो आप? 1,10,000। 1,10,000। तो कितने लोगों ने कमेंट किए? 300 ने। तो अगर ये 16 लाख आवेदन देखकर अगर आप घबरा रहे हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो है वो सिर्फ हवा ही नहीं लगेगी उनको। वो सिर्फ सोचते हैं कि मैं कल तैयारी करूंगा। बीएड धारी मैं भी हूं, मुझे भी वक्त मिलता है तब पढ़ता हूं मैं कि साइकोलॉजी क्या है, साइकी का अर्थ क्या है, लॉग्स का अर्थ क्या है। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर के अंदर पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब खोली थी, ये मैं भी पढ़ता हूं कि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान था, फिर व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ये बात किसने कही है? कौन जेम्स ड्रेवर है, कौन वुडवर्थ है, कौन वॉटसन है? मैं भी क्रो एंड क्रो इन सभी की परिभाषाएं, जीन प्याजे, अधिगम, इनके बारे में पढ़ता हूं जब मुझे समय मिलता है। हिंदी के बारे में कल मैंने बताया, तत्पुरुष समास के बारे में, सॉरी अवयवी भाव समास के बारे में बताया, तो विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कारण क्या है? पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। कब तक रुका रहूंगा मैं यहां पर? कितने दिन रहूंगा? मुझे आगे बढ़ना है ना। और उन विद्यार्थियों को बार बार कह रहा हूं, आज एक का फोन आकर बोला कि सर यूट्यूब पर कितनी कमाई हो रही है, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं भी चैनल बनाना चाहता हूं। अरे भाई नौकरी लग जा, पूरी जिंदगी सुख पाओगे। यहां कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप सफल हो जाइए, उसके बाद में अपने को, अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको दिखाइए ना। मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं यहां पर अपना प्रचार प्रसार करूं, मुझे जाने या नहीं जाने। मैं सिर्फ यह कहता हूं अगर आपको सही लगता है तो आप उसको शेयर कर दीजिए, अगर आपको अच्छी बात लगती है तो आप उसको नोट कर लीजिए, अगर वो आपके काम की है तो। अगर नहीं काम किया तो मुझे बताइए, मुझ में कमियां निकालिए, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना उस दिन वही लोग आकर मिलेंगे आपसे जो कहेंगे कि हमारी मुलाकात वहां हुई थी, लेकिन आज वो आप पर ताने मारेंगे। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि ये जो काला रंग होता है ना, ये अशुभ होता है, लेकिन ये विद्यार्थी के जीवन को ब्राइट करके छोड़ देता है। आपके अंदर एक ज्वाला फूटनी चाहिए कि हमें करना है, हमें रात को जागना है, हमें पढ़ना है, नहीं सोना। अगर आपने अपना जीवन सोने में गुजार दिया ना तो आगे आने वाले जिंदगी के अंदर आप मजदूरी करते हुए दिखोगे। किसी कपड़े की दुकान पर काम करोगे, किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर काम करोगे, क्या मजदूरी मिलती होगी? मजदूरी 500 रुपए, और स्कूल के अंदर जाओगे 5-6 हजार रुपए प्राइवेट कोचिंग वाले दे देंगे आपको। उसके बाद में क्या होगा? सभी नौकरी नहीं लग सकते, ये भी मैं मानता हूं। कुछ युवा जो बिजनेस करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, मैंने कर देखे हैं ये काम। मैं गुजरा हूं उन हालातों से। जब मैंने 12वीं पास की थी उसके बाद में मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया था रिको के अंदर। उसके बाद में सोडा सोप के गिलास तक बेचे हैं मैंने। एसडी कॉलेज जो गंगानगर का प्रसिद्ध कॉलेज माना जाता है, उस कॉलेज के बाहर बेचे हैं। और उसके बाद में ट्रेवल्स लाइन में काम किया है।
कुर्सियों की फैक्ट्री में काम किया है, मजदूरी करने के लिए किसी के मकान के ऊपर जाकर मकान की छत भी गिरा कर आया हूं। देखे हैं मैंने उन हालातों को कि कैसे वो जीवन जिया जाता है। लेकिन जब नौकरी लगा तब भी बहुत कठिन समस्याएं आई थी। ट्रेनिंग पर गए, वहां पर जाते ही कभी लेफ्ट कभी राइट, 1 धाप 2 धाप, सब जानते हैं जो पुलिस की ट्रेनिंग कर चुके हैं या किसी ने एनसीसी की हुई है। रात दिन परेशान, कभी सोने नहीं दिया जाता था। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने सहनता लाकर खड़ी कर दी। तभी आज इस कोरोना महामारी में मुझ जैसे ना जाने कितने पुलिस के कर्मचारी अपनी ईमानदारी और कर्तव्य से ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ हुआ है, सभी जानते हैं, लेकिन मजबूर हैं, बोल नहीं सकते। आप लोग सब कुछ कर सकते हो, स्वतंत्र हो, आपको सबको पता है क्या नहीं होना है, क्या होना है। लेकिन दूसरे को ज्ञान देने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखो यार। एक बार खुद के अंदर झांक कर देखो कि मैं खुद कितना ईमानदार हूं, मैं खुद कितना सही हूं, मैं अपने माता पिता के सपनों के लिए कितना कर रहा हूं। मैंने कितने लेक्चर आपको बता देता हूं। अभी तक 400 से ज्यादा वीडियो डाल दिए हैं और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, जो ये वीडियो देख रहा है, 20 दिन आप लोगों के पास है। मेरे द्वारा करवाए गए सभी वीडियो को 20 दिनों में पूरा करके आप नोट्स बनाइए और मुझे भेज दीजिए। इतिहास के अंदर सिर्फ अजमेर का चौहान वंश और गुर्जर प्रतिहार नहीं करवाया है, बाकी चाहे वो कोई भी टॉपिक हो मैंने करवाया है, लेकिन इन दोनों को भी मैंने टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा करवाया है। और जिला दर्शन की भी टेस्ट सीरीज ला दूंगा। समय नहीं है भाई, मुझे पता है कि आप लोगों को उम्मीदें हैं मुझसे, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आपको अपना काम संयम करना है, दूसरा कोई नहीं आएगा तुम्हें जगाने के लिए। और रात को अगर मैं 3 बजे या 4 बजे भी आपको मैसेज करता हूं तो उस समय जागता रहता हूं। और मेरे पास कई विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं तो उनको यही कहता हूं, अगर मैं सो गया तो तुम्हें जगाएगा कौन? आप लोग इतना तो समझ जाओ, आपको अपने आप की आगे वाले भविष्य के लिए इतना सोच लो कि अपने बच्चों को किसी दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े कि मैंने ये नहीं किया था मेरी जिंदगी में। इतना तो कामयाब बन जाओ आप। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अपने आप को अपनी तरक्की में इतना लगा दो कि दूसरे की बुराई करने के लिए समय ही ना मिले। दोस्तों, सफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? उस व्यक्ति को गिराना बहुत मुश्किल होता है जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया है। आपको आगे बढ़ना है। मैंने बताया मेरा लक्ष्य है, मैं पूरा करूंगा और यही YouTube का माध्यम है। और मैं बता दूंगा, आज नहीं, साल 1 2 3 4 5 लग जाए, लेकिन वो सफलता हासिल कर कर रहूंगा, चाहे उसमें कुछ भी होना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सफल लोगों की कहानी पढ़ने से अच्छा है कि आप असफल लोगों की कहानी पढ़ो, वो आपको ज्यादा प्रेरित करेगी। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है आप लोगों ने? कितनी बार चुनाव हारा व्यक्ति और अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। आप लोगों ने सचिन को देखा होगा, जब पहली बार खेलने गए थे क्रिकेट तो बॉल लगी थी, नाक से खून बहने लगा था, लेकिन वो कहा था कि मैं खेलूंगा और वो खेला और आज पूरा देश जानता है। 2011 वर्ल्ड कप की बात और परीक्षा से पहले राजस्थान पुलिस का जो ये 14 और 15 जुलाई को जो मैंने बताया था, उस एग्जाम से पहले मैंने कहा था कि पूरे मैच के अंदर हम देखते हैं कि युवराज सचिन अच्छी बैटिंग करते हैं 2011 के वर्ल्ड कप में जब हम जीत कर आए थे, लेकिन अंतिम मैच में धोनी ने अच्छी पारी खेली थी और हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। लोग उसी को याद कर रहे हैं। आप लोग कोई भी कोचिंग टेस्ट के अंदर आप जाते हो, ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो, वहां कौन सी रैंक लेकर आते हो कोई महत्व नहीं रखता है, वो सिर्फ आपको एक हौसला प्रदान करता है। लेकिन आपका असली परीक्षा जो होगी उस दिन वो बिताए गए 3 या 2 घंटे जो भी आपको मिलते हैं जिस परीक्षा के अंदर, वो कैसे गुजरते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस समय सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरे मम्मी पापा ने बचपन में मेरे लिए क्या क्या किया था, बस उस लक्ष्य को उन्होंने जो सहा है उसको दूर करने का समय आ गया है और अब मुझे वो पूरा कर कर दिखाना है वो ख्वाब। मैं भी दौड़ लगाने के लिए गया था ना पुलिस में, 50 मिनट लग गए थे, लेकिन जब ट्रेनिंग करके लौटा था तो 38 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ जाया करता था। साथी सभी जानते हैं कि बहुत आलसी था,
लेकिन वहां ट्रेनिंग में जाने के बाद जितने भी आलसी थे वो सारे के सारे तेज तरार घोड़े बन गए। लेकिन वो तो बाद में वापस आने के बाद में वापस वैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि वैसा रूटीन नहीं मिल पाता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, लोकेंद्र बन्ना, कभी महालक्ष्मी नाम से एक बस चलती थी 6153, वो यहां चलाया करता था, आज विदेश बैठा है, अच्छी इनकम है उसकी। लेकिन वो यहां जब ड्राइवरी कर रहा था तो 15,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन आज 50,000 से भी ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि मेहनत की, इंग्लिश सीखी, पढ़ा और आगे बढ़ा। बहुत से उदाहरण, बहुत से पुलिसकर्मी मेरे साथी जो लगे हुए हैं वो भी आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, वो भी मेरे से पढ़ रहे हैं। मैं उन्हें ये नहीं कहता कि मुझे कुछ ज्यादा आता है, मैं तो इतना कहता हूं जितना आता है उतना काफी है। बस मैं खुश हूं, मैं जितना आता है मैं अपने आप को यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं ताकि किसी और का भला हो जाए। और जितनी भी गलतियां हैं आप निकालिए, क्योंकि हमेशा तारीफ ही अच्छी नहीं होती दोस्तों, कभी कभी बुराई भी कर दिया करो, सोने में निखार तभी आएगा। जय हिंद, जय भारत। परीक्षा कब होगी ये पहले भी बोल चुका हूं कि कोरोना जब समाप्त होगा उसके 1 महीने के बाद परीक्षा हो जाएगी। अगर कोरोना रहा और यही हालात रहते हैं तो परीक्षा नहीं होगी, इतना आप संभव मानकर चलिए। बाकी ये सब निर्णय सरकार के हैं, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं भी आप ही की तरह सोचता हूं कि पेपर कब होगा, लेकिन मुझे पता है कि जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर मैंने दिया था, मैं सोच रहा था भी जनवरी में पेपर नहीं होगा, आगे हो जाएगा, उससे पहले आगे हो जाएगा। कब तक आगे कराएंगे, कब तक? एक दिन तो पेपर होना ही है ना, और जिस दिन होगा उस दिन देख लेंगे। बस अपनी तैयारी को ध्यान से रखिए। 2 महीने तैयारी करके एग्जाम देकर आया था, लेकिन विश्वास है जैसा भी होगा ठीक होगा। आप लोगों की दुआएं हैं। जय हिंद, जय भारत।